हेलो गाइस, आई एम सीए कन्हैया मालपानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए टॉक। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के रिगार्डिंग। इस टॉपिक पे हमने हमारा सेपरेट नोट ड्राफ्ट किया है, इसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। साथ ही आप हमें कमेंट करके भी ये लिंक इस पीडीएफ के लिए मैसेज भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक है इसके ऊपर आईसीआई का एक मटेरियल है, टेक्निकल गाइडेंस ऑन टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ, तो वो भी आप इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी भी हेल्प ले सकते हो। आज के इस सेशन में हम इंस्टीट्यूट के टेक्निकल गाइडेंस के 2 चैप्टर कवर किए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अभी सेशन की। तो सबसे पहले हम समझेंगे एचयूएफ क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में बात करूँ, अगर एक्ट की लैंग्वेज रेफर करूँ तो एक्ट के अंदर ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ए फैमिली दैट कंप्राइज ऑल द पर्सन linearly ascendant or descendant from a common ancestor। एंसेस्टर का मतलब होता है जो हमारे पूर्वज है, उन पूर्वजों के जो लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट है वही एचयूएफ के मेंबर्स होते हैं। बेसिकली बात करें तो एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ एक फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ही बनाया जाता है। और ये मेंबर होते कौन है, ये मेंबर बेसिकली हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात आती है कि हिंदू कौन होता है। इनकम टैक्स इंडिया में कोई हिंदू को डिफाइन नहीं किया गया। साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। तो बेसिकली बात आती है हिंदू कौन होता है। तो सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं कि हिंदू कौन है। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल है 25, उसके अंदर हिंदू की डेफिनेशन दी गई है। तो हिंदू कौन होता है, हिंदू बेसिकली एक व्यक्ति जो हिंदू रिलीजियस को फॉलो करता है वो हिंदू रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई चाइल्ड जिसका बर्थ हुआ है हिंदू पेरेंट्स से तो वो भी हिंदू है। और इसके अलावा कोई जैन, बुद्धिस्ट ये सब है वो भी हिंदू की फैमिली में कवर रहेंगे। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं सिख लोग, वो भी हिंदू के डेफिनेशन में कवर रहेंगे। तो हिंदू के डेफिनेशन में किसको कवर नहीं किया गया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्वेल्स, ये सबको हिंदू की डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एचयूएफ क्रिएट करने के लिए हिंदू होना जरूरी है। जी हाँ, एचयूएफ क्रिएट करने के लिए हिंदू होना जरूरी है। साथ ही साथ हिंदू की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, तो हिंदू की डेफिनेशन में कौन कवर होंगे इसकी भी हमने डिस्कशन कर लिया है। एक बात है कि अगर कोई पारसी व्यक्ति है तो वो भी क्या एचयूएफ क्रिएट कर सकता है, जी नहीं कर सकता है। तो बेसिकली हिंदू वही है जो हिंदू रिलीजियस को फॉलो करता है, जिसका जन्म किसी हिंदू पेरेंट्स से हुआ है। साथ ही साथ वो जैन, बुद्धिस्ट या सिख संप्रदाय से हो। और इसके अलावा अगर कोई मुस्लिम संप्रदाय से है या कोई पारसी संप्रदाय से या क्रिश्चियन से या ज्वेल संप्रदाय से तो वो एक एचयूएफ का गठन नहीं कर सकते हैं। और एचयूएफ के गठन के लिए उसका इंडिया में होना जरूरी है, इंडियन रेजिडेंट होना भी बहुत जरूरी है एचयूएफ के गठन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एचयूएफ का जो फॉर्मेशन हो गया उसके लिए कोई डीड की जरूरत पड़ती है क्या। जी हाँ, एचयूएफ को क्रिएट करने के लिए डीड की कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि आप एचयूएफ क्रिएट करने के लिए डीड फॉलो करें, डीड बनाएं। बट डीड बनाने का भी एक रीज़न है कि अगर आप डीड बनाते हो तो आपको पता चलता है एचयूएफ का कर्ता कौन रहेगा, एचयूएफ के मेंबर्स कौन रहेंगे। और साथ ही साथ एचयूएफ की डीड हमारे पास ये कि डिटेल एचयूएफ के बारे में डिटेल इंक्वायरी अगर है तो हम वो एचयूएफ की डीड देख के हम पता लगा सकते हैं कि एचयूएफ में को पार्टनर कौन है, एचयूएफ के मेंबर कौन रहेंगे, लाइक वो सब हमें डिटेल जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डीड से मिल जाती है। इसीलिए डीड बनाना जरूरी नहीं है पर डीड बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डीड का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है। स्पेसिफिक ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, बट हमने आईसीआई के जो टेक्निकल गाइडेंस ऑन एचयूएफ है उसी से एक फॉर्मेट उठाया है। उस फॉर्मेट को भी हमने हमारे जो नोट्स है उसी में दिया है, पेज नंबर 3 पे। आप वहाँ पे जाके उस फॉर्मेट को देख सकते हो। अगर आपको एचयूएफ का बनाना तो एचयूएफ का डीड का फॉर्मेट हमने दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि एचयूएफ में टैक्स किसके अकॉर्डिंग लगेगा। एचयूएफ में टैक्सेशन का कोई सेपरेट लॉ है क्या, एचयूएफ में टैक्सेशन उसी अकॉर्डिंग लगेगा जैसा कि एक इंडिविजुअल पे लगता है। सर आप टैक्सेशन की बात कर रहे हो, इससे पहले आप ये बताइए कि अगर मैं एक एचयूएफ बना ही लेता हूँ तो मैं एचयूएफ का पैन कार्ड कहाँ से लाऊंगा। जी हाँ, अगर आपने एचयूएफ क्रिएट किया है तो आप एचयूएफ के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एचयूएफ का पैन कार्ड अप्लाई कर दिया तो आप एचयूएफ को सेपरेटली इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सर बात सही है, आपने ये बताया, बट ऐसा लिखा कहाँ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो डिफाइन करता है पर्सन।
इनकम टैक्स की लैंग्वेज में पर्सन कौन होता है, इस पर्सन की जो लैंग्वेज इसमें हमने पढ़ा हुआ, पहले ही हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ भी उसमें इंक्लूड है, कंपनी फॉर्म वो सब तो ही है, तो एचयूएफ भी पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूड हुआ है। तो एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्सन की डेफिनेशन में कवर होना जरूरी है, तो कवर हो रहा है एचयूएफ, तो एचयूएफ भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इसका हम सेपरेट पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप एचयूएफ का सेपरेट पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो और उसका रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। और जो एचयूएफ में टैक्स रेट रहेगी, इसमें टैक्सेशन की वही रेट रहेगी जो इंडिविजुअल को एप्लीकेबल रहती है। जैसे कि हमने पढ़ा है 2.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्सेशन नहीं लगता है। अभी जो न्यूज़ स्लैब आई है वो भी एप्लीकेबल रहेगी, जी हाँ एचयूएफ के लिए वो भी एप्लीकेबल रहेगी। बट एक बात का ध्यान रखिए, एचयूएफ को सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा क्या? जी हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमने बात करते हैं कि एचयूएफ का पार्टीशन भी हो सकता है। जी हाँ, एचयूएफ का पार्टीशन आप चाहे तो फुली पार्टीशन भी कर सकते हो और पार्शली पार्टीशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये पार्टीशन का जो डिसीजन है ये कौन लेता है? ये लेता है को पार्टनर। को पार्टनर कौन होते हैं? को पार्टनर बेसिकली एचयूएफ के जो मेंबर होते हैं, मेल मेंबर ही हमेशा एचयूएफ के को पार्टनर होते हैं। जी हाँ, को पार्टनर डिसीजन लेता है कि एचयूएफ को पार्टीशन करना है, क्या करना है, उसका शेयरिंग किसका कितना रहेगा। वैसा जनरली अगर एक्ट के अकॉर्डिंग जाऊँ तो एचयूएफ में सभी का शेयर कैसा रहता है? इक्वल शेयर रहता है। ठीक है, और एचयूएफ का जनरल एक्ट के अकॉर्डिंग फुली पार्टीशन होता है, पार्शली पार्टीशन भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक सिंगल पर्सन है, क्या सिंगल पर्सन एचयूएफ बना सकता है? सिंगल पर्सन एचयूएफ नहीं बना सकता है। सर, एक बंदा है जिसकी शादी हो रखी है बट वाइफ की डेथ हो गई और उसके कोई बच्चे भी नहीं है, तो क्या वो एचयूएफ चला सकता है, कंटिन्यू कर सकता है? जी, वो एचयूएफ कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सिंगल पर्सन, अनमेरिड पर्सन, ये एचयूएफ को कंटिन्यू नहीं कर सकते, एचयूएफ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर अगर हमने एचयूएफ बनाया है तो हम एचयूएफ के नाम पे बिजनेस कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप एचयूएफ के नाम के बिजनेस भी कर सकते हो क्योंकि एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। साथ ही साथ आप एचयूएफ का जीएसटी नंबर अप्लाई कर दो। प्रोप्राइटरशिप में अगर आप काम कर रहे हो, अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो एचयूएफ को आप पार्टनर भी बना सकते हो। जी हाँ, आप एचयूएफ को पार्टनर भी बना सकते हो। एचयूएफ का जो मेन को पार्टनर होता है वो होता है कर्ता। आपने एक वर्ड सुना होगा कर्ता, कभी भी आप देखो कि एचयूएफ का जो मेन होता है वो होता है कर्ता। कर्ता बेसिकली कैसा होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी है उसको हम समझते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ मिस्टर नीलेश, मिस्टर नीलेश है। ठीक है, अब मिस्टर नीलेश की शादी हुई, मिस्टर नीलेश की शादी होने के बाद क्या मिस्टर नीलेश अपना एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं? जी हाँ, मिस्टर नीलेश की शादी होते ही मिस्टर नीलेश अपना एचयूएफ सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं। बट सिंगल को पार्टनर रहेगा तो एचयूएफ में टैक्सेशन किसके हैंड में आएगा? को पार्टनर के हैंड में आएगा। एचयूएफ को सेपरेटली टैक्स नहीं लगेगा। वो सेपरेटली टैक्स लगना कब बंद होएगा? जब वो एक एचयूएफ का सेकंड को पार्टनर हो जाएगा। सेकंड को पार्टनर का मतलब हो गया नीलेश के बच्चे होंगे, तब वो बच्चे भी मेल बच्चा, लाइक चाइल्ड होना चाहिए मेल, तो वो को पार्टनर बनता है सेकंड को पार्टनर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नीलेश सारडा का एचयूएफ का नाम क्या रहेगा? जी हाँ, नीलेश सारडा का एचयूएफ का नाम रहेगा नीलेश सारडा एचयूएफ। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि एचयूएफ हमने जो बनाया है इसमें अगर दो भाई मिल जाते हैं, वो दो भाई अभी अनमैरिड है, क्या दो भाई मिलकर एचयूएफ बना सकते हैं क्या? दो भाई मिलकर एचयूएफ का गठन नहीं कर सकते। दो भाई मिलकर तो पार्टनरशिप फॉर्म बना लो या एओपी बना लो, इसके अलावा तो ऑप्शन नहीं बचेगा उनके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमने बात की थी कि भाई एचयूएफ के अंदर जो को पार्टनर है वो एचयूएफ में डिसाइड करता है कि एचयूएफ का पार्टीशन कब वगैरह कब क्या होना चाहिए, वो सब उसके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि इस को पार्टनर की जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम एक्ट की लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। को पार्टनर आर द इंडिविजुअल हु हैव ए बर्थ राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लाइक जो पूर्वजों की संपत्ति होती है उसमें को पार्टनर का हिस्सा होता है। ठीक है, और को पार्टनर हमारे जैसे हमने पहले बात की थी मेल मेंबर ही रहेंगे। ठीक है, अभी बात आती है कि को पार्टनर डिमांड कर सकते हैं कि एचयूएफ का पार्टीशन भी कब करना है। ठीक है, और वो अपना शेयर भी डिसाइड कर सकते हैं। बट अभी आपको पता होगा लॉ में एक अमेंडमेंट आया था 2005 में, उस अमेंडमेंट में बात की गई हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि जो डॉटर है वो भी एचयूएफ में उतना ही शेयर रखती है जितना एचयूएफ का को पार्टनर रखता है, तो मतलब डॉटर को भी इक्वल शेयर दिया गया है अभी। ठीक है, अभी हम एक बात फाइनली हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ कौन क्रिएट कर सकता है,
HUF क्रिएट करने के लिए हिंदू होना जरूरी है क्या? जी, हम इसके हमने डेफिनेशन की भी बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी कि HUF सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके लिए हमने पूरा सेपरेट बात किया था, ठीक है। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ को पार्टनर भी समझ लिया था। उसके बाद हम बात की थी कि HUF क्या पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता है, वो भी हमने बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी कि HUF के मेंबर कब बन सकते हैं। तो HUF का मेंबर बाई बर्थ ही बन सकते हैं, जैसे ही कोई चाइल्ड का जन्म होता है वो HUF का मेंबर बन सकता है। तो HUF का जो है क्रिएशन वो किसी लॉ से गवर्न नहीं होता है, इट इज ए क्रिएशन बाय द नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो एक व्यक्ति की मैरिज होने से, बर्थ होने से या किसी का एडॉप्शन होने से HUF का क्रिएशन हो जाता है। HUF इज नॉट फॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो गाइज, हमने HUF के की कॉन्सेप्ट एंड टैक्सेशन का पूरा जो है सेशन उसको समराइज किया है पूरा। अगर इस सेशन में आपको कोई भी तरह का क्वेरी रहे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट आए तो आप मैसेज करके जरूर बताएं। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में जो हमारा सेशन है उसके PDF, इंस्टीट्यूट के टेक्निकल गाइड की PDF एंड व्हाट्सएप मैसेज की लिंक, इंस्टाग्राम पेज की लिंक, लिंक्डइन पेज की लिंक भी मैं आपको शेयर करता हूं, तो आप उनके थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हो। अगर कोई लिंक अभी आपको ओपन नहीं हुआ है तो आप हमें मैसेज करके भी हमको मैसेज करके आप PDF ले सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हमें नया वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशनल मिलता रहे। थैंक यू सो मच।